नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे कुछ मित्रों ने हमको फोन पर ये जानना चाहा कि आपने ये कह तो दिया कि जितने भी दिव्यांगजन हैं सबको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो सरकार राशन दे रही है, भोजन दे रही है, उसमें भी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कहीं कोई प्रोविजन भी है क्या? आपको याद होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 अस्तित्व में अभी भी है। 1978-79 के सेशन में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत की ओर से हस्ताक्षर भी किया। यद्यपि हमारे भारतीय संविधान में वे सारे प्रावधान हैं जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, मूलभूत अधिकार अपने में समेटे हुए हैं उन सारे अधिकारों को, परंतु फिर भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। अभी वीडियो के शुरू में आपने 3-4 चित्र देखे होंगे। वह स्क्रीनशॉट है उस लिटरेचर का जो यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर के ऑफिस से रिलीज हुआ था 29 अप्रैल 2020 को, और ये इसी कॉन्टेक्स्ट में रिलीज हुआ था कि कोविड-19 और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज, लाइक those Divyangjan who are living in institutions, how they are being affected and what is expected to do and how. This guideline also talk about the person with disabilities who are living in community. It also talk about schemes as well without any discrimination, because RPWD Act कहता है कि दिव्यांगता के आधार पर कहीं भी विभेद नहीं किया जाएगा। सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत ऐसे लोगों को जो डिप्राइव्ड क्लास के हैं उनके लिए खाद्य विभाग है उनके माध्यम से राशन देने की बात करी है। तो दिव्यांगजन को क्यों नहीं वैक्सीनेशन में, टेस्टिंग में प्रायोरिटी दे दिया। यूनाइटेड नेशंस की पॉइंट नंबर 4 यह अपेक्षा करता है स्टेट और स्टेक होल्डर्स से to ensure that food provision scheme shall include persons with disabilities। यूनाइटेड नेशंस के जो गाइडलाइन है यह भी अपेक्षा करती है कि दिव्यांगजन को अलग से कुछ फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टेट से अपेक्षा की गई है कि वो फंड रेज करेंगे। हमने अक्सर देखा है जिनका वोट बैंक है उनके लिए कभी फंडिंग आड़े नहीं आती है, लेकिन जहां डिसेबिलिटी की बात आती है वहां पर तुरंत ये कैलकुलेशन होने लगता है कि फंडिंग इतना आएगी, इतना बर्डन पड़ेगा, कैसे किया जाएगा। दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इंक्रीज टू मैनेज द फंड। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। फूड एंड फंड आर रिलेटेड to Article 21 in the right of Constitution too. Person with disabilities are entitled to get these benefits. पेंडेमिक का टाइम है, जिस विकट समस्या से हम आप जूझ रहे हैं, देश जूझ रहा है, उसमें एग्रेसिव होकर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। धैर्य और संयम से बहुत ही सोच समझ के समाज में सबकी सुरक्षा, सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ना है। ये कहीं भी नहीं कहा गया है जो बिलो बेंचमार्क हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी या नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं करता यह यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन। और इन वर्स्ट केस अगर हम ये मान भी लें कि इसका कॉन्टेक्स्ट इस बात से है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ही ये लाभ दिए जाएंगे, तो आपको याद होगा हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्क्राइब के इशू पर डिसीजन दिया था। लेकिन जो सिद्धांत स्थापित किया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि ऐसे दिव्यांगजन बंधु जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के नहीं है, क्या अगर उनको आवश्यकता है, उनके जीवन की आवश्यकता है, तो आप इस आधार पर कि उनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है उनको सुविधा देने से मना कर देंगे। और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेंटर को निर्देश दिया था
नीति बनाए कि जो नीडी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन है, उनको लाभ मिल सके। आज जब आपदा है और अगर हम देखें तो समाज के अन्य बंधु जो हैं उनसे करीब 6 गुना ज्यादा दिव्यांगजन प्रभावित हुए हैं। आप सोचिए, लॉकडाउन लग जाता है, नाइट कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन जो कुछ मानसिक मंदित बंधु होते हैं या ऐसे दिव्यांगजन बंधु जो केयर गिवर पर आधारित है, उन पर विश्वास करते हैं, वही उनका सहारा होते हैं, कहीं और रहते हैं वो, तो ऐसे में स्टे होम रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको, तो दिव्यांगजन अकेला रह गया। ना उसको भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, कौन देगा? तो इसीलिए इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ऐसे बंधु जो दिव्यांगजन की सेवा में रहते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस जो कर्फ्यू में हैं या लॉकडाउन में हैं वे लागू नहीं होंगे, उनको छूट दी जाएगी। इससे श्रवण बाधित बंधु जो होते हैं उन तक बातें नहीं पहुंच पाती। अवेयरनेस की जो बात हम कर रहे हैं ना, अभी तक नहीं पहुंच पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उनके भाषण की साइन लैंग्वेज में तो इंटरप्रिटेटर हो जाते हैं, लेकिन जो स्कीम्स जितना कुछ आ रहा है वह दिव्यांगजन तक पूरी तरह से कम्युनिकेबल हो, इसका अभी अभाव है। मेरा यह मानना है, अगर संगठन या जितने भी सामाजिक संगठन है वो पत्र लिखेंगे, वो जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो फिर क्या करना? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन केंद्र सरकार के स्तर पे, आयुक्त दिव्यांगजन राज्य के स्तर पर, इनको सुओ मोटो अगर दिव्यांगजन के अधिकारों का उल्लंघन होता दिखता है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता दिखता है, तो सरकार को सजेशन दे करके एक सर्कुलर पारित करके जैसे भी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये व्यवस्था कर सकते हैं। 29 अप्रैल 2020 का पत्र है, गाइडलाइन है, वह भी मैंने वीडियो के शुरू में लगा दिया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। लेकिन सरकार को भी उनके भोजन की, उनकी वित्त की व्यवस्था कुछ अधिक बढ़ा के करनी पड़ेगी। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भोजन या राशन उनके घर तक पहुंच जाए। यह भी इंश्योर करना पड़ेगा, चावल दाल आलू मसाला देना ही काफी नहीं है, उसके साथ कुछ और भी खर्चे होते हैं। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइन जारी किया है उसमें हाई कमिश्नर के माध्यम से इस तरह से चर्चा आई है कि एक्स्ट्रा फंड उनको रिलीज किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। हमें लगता है यदि मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और आयुक्त दिव्यांगजन सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दिव्यांगजन को राहत तो मिलेगी, धरातल पर भी उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन से हम उन्हें वंचित रख पाएंगे। आज की बात यहीं तक। अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।